ऐसे क्या देख रही हैं जीजी? कुछ नहीं। ये देख रही है कि तू असली है या नहीं, क्योंकि इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना रागिनी? आप भी ना बाबूजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो ना हो, लेकिन अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा है। जब आपने कहा था कि साधना इस घर से कभी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब यही था कि इसे इस घर में वापस आना ही था। चल अंदर चल, तेरा आधा कमरा तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था ना कि हम दो मैंने कभी अलग नहीं होंगी। फिर कभी ऐसा मत करना, कह देती हूँ। सॉरी। साधना, बहुत अच्छा हुआ कि तू वापस आ गई। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, पता है तेरे बिना ये घर कितना सूना हो गया था। अब तू आ गई है ना। गुजरी, अरे ओ गुजरी, कहाँ है तू? जल्दी आ। साधना दीदी, चल जल्दी से अटैच उठा के अंदर रख दे। हमारी साधना वापस आ गई है। साधना दीदी, अब हम एक काम करते हैं, इसको ना छुपा के कहीं रख देते हैं, ना तो ये दिखेगी और ना हमारी साधना दीदी कहीं जाएंगी। चले अंदर चले। साधना बेटी, आजा। अपनी नानी के पास आ बेटी। बहुत अच्छा किया, खुश रह मेरी बच्ची। बहुत अच्छा किया तू आ गई, और आती भी क्यों ना, दामाद जी ने तो ठान ली थी। मैंने तुझे कहा था ना बेटी, सारी दुनिया एक तरफ और दामाद जी की लाडली भांजी एक तरफ। चल साधना चल, तेरे कपड़े भी तो रखने होंगे अलमारी में। रागिनी, अब बस बेफजूल के काम करने की कोई जरूरत नहीं। कल करवा चौथ है, बहुत सारे काम। और सुना मैंने, कामकाज कैसा चल रहा है बेटा? सब ठीक तो है ना? बाबूजी वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन बाबूजी इस दफ्तर में तरक्की का कुछ ठीक नहीं है। मुझे आगे बढ़ने का कोई मौका दिखता नहीं। सोच रहा हूँ कि अपना ही कोई बिजनेस शुरू कर दूं। क्या कहते हैं बाबूजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इंसान को अपनी तरक्की के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। अरे रागिनी, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? अपनी माँ को बुला ले बेटा, सब साथ में खा लेंगे। क्या हुआ? अरे बाबूजी, माँ जी ने कहा है कि उन्हें भूख नहीं है।
बाबूजी, आप क्या कहते हैं? मुझे कपड़े का काम शुरू करना चाहिए या फिर ड्राई फ्रूट्स का? इस बारे में बाद में बात करते हैं बेटा। तुम लोग खाओ, तुम लोग, मैं आता हूं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? चलिए उठकर खाना खा लीजिए। देखिए कल आपका व्रत है, वो भी निर्जला। अभी कुछ नहीं खाएंगी तो कल तकलीफ ज्यादा होगी। कौशल्या जी, उन लोगों की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो चाचा चाची बुआ सब साधना के पैसे के पीछे थे। उनके मन में बच्ची के लिए जरा सा प्यार नहीं था। प्यार की बातें, वो अपनापन सब दिखावा था। ऐसे में उनके हाथ साधना को कैसे सौंप देता? उसकी जिंदगी नरक हो जाती। सब कुछ देखते हुए मैं चुप कैसे रह सकता था? और कौशल्या जी, इसमें साधना का क्या दोष है? बचपन में माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया तो इसका मतलब उसका कोई भविष्य नहीं। और फिर मैं उसे एक छाती तो दे रहा हूं जहां वो प्यार और हिफाजत से रह सके। कौशल्या जी, मैं अपनी जीजी को वादा दे चुका हूं, किशन जी को वचन दे चुका हूं। अब मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूं? क्या आप चाहेंगे कि आपके पति का वचन झूठा हो जाए? क्या आपको ये सही लगेगा कि आपका पति अपनी जुबान से फिर जाए? कौशल्या जी, कल करवा चौथ है और आज आप मुझसे मुंह मोड़कर बैठी। तो क्या चाहते हैं आप कि मैं अपनी बेटी की चिंता में रात दिन घुलती रहूं और खुश भी रहूं? चिंता? रागिनी की चिंता? कौशल्या जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रागिनी की चिंता छोड़ दीजिए। मैं हूं ना उसकी चिंता करने के लिए, मैं हूं। तो फिर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि ये दुनियादारी से अलग हो जाइए और अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचिए। अरे पर कौशल्या जी, साधना के यहाँ होने से रागिनी के भविष्य का क्या संबंध? और ऐसा क्या हुआ है जो रागिनी को लेकर आप इतनी परेशान हैं? मुझे तो कोई समस्या नजर नहीं आती। रागिनी, तुम पीछे ही रहना, साधना आगे रहेगी। वो आगे रहेगी तो हमारा शो खिल उठेगा। दोनों बहनें हैं, हमेशा साथ में रहती हैं। फर्क तो देखो, चांद और चांद पर ताज। क्योंकि आपके पास एक माँ की नजर नहीं है। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। पैसे इतने से और काम इतना सा, ये नौकरी तो मैं छोड़ ही दूंगा। इसकी तो आ गई। हाय 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 हाय, बड़ी खुश लग रही हो तुम। इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या खुशी है जिसे छुपा नहीं पा रही हो। जाओ जी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं। जानते हो मैं छुपाकर तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? क्या लाई हो?
क्या बात है भाई, बड़ी खीर भी खिलाई जा रही है, बड़ी खुश लग रही हूँ। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, आज पहली बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या बात कर रही हो? इसी बात में खीर खाओ। अरे भाई, खीर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें भी तो पता लगे कि हमें नहीं पता कि हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया। अरे तुमने बाबूजी से बिजनेस के बारे में जो बात की थी, वो है, उसमें कौन सा तीर मार लिया? वो तो बहुत दिनों से मेरे मन में था, मैंने ऐसे ही कर दी। मतलब तुमने बाबूजी से बिजनेस के बारे में इसलिए बात नहीं की थी ताकि तुम साधना के पैसे इस्तेमाल कर सको? नहीं तो फिर तो खिलाओ। अरे बस बहुत खा लिया आपने, अब मैं खाऊंगी। हाँ तो मतलब वही तो वैसे भी कल मेरा निर्जला व्रत है आपके लिए। हाय हाय हाय, अगर ये बात है तो अपनी रानी को तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगा। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। अरे खीर खाओ, मीठा खाने से बातें भी मीठी मीठी करोगी। अब मैं खिलाऊंगी। मजा जीने का और आ जाता है तुम। बस खुश रहे, सदा खुश रहे। बहुत दिनों से तरस रहा था तेरी ये मधुर आवाज सुनने के लिए। आज व्रत है मेरा। रागिनी, कुछ याद भी रहता है तुझे? आज व्रत है ना? आज तो करवा चौथ है ना, मुझे क्यों? अभी से आदत डाले तो अच्छा है, वरना ससुराल में बहुत मुश्किल होती है। वैसे व्रत तो मेरा भी है। मेरा व्रत नहीं है। बाबूजी, माँ किसी बात को लेकर हमसे नाराज है क्या? ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ वो क्या है, कल शाम ही से उनके घुटनों में जरा दर्द है तो शायद इसलिए। वैसे तुम दोनों के भविष्य को लेकर काफी परेशान रहती हैं। पर क्या तुमने सोचा क्या है आगे के बारे में? फिलहाल तो थोड़ा घूम फिर के छुट्टी मनाने का इरादा है। चलो अच्छा है, लगे हाथ कोई बढ़िया सी फिल्म भी देख डालो। दीदी, वही वाली फिल्म देखना, शाहरुख खान वाली। कौन सी भाई? अरे वही जिसमें दो दो ओम है और एक ही शांति है। हाँ। तो हम जाए मामा जी? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। आज बहुत दिनों बाद इनके चेहरे पर खुशी देखी है। मेरी दोनों बेटियां सदा इस तरह मुस्कुराती रहे। इनके हिस्से में अगर कोई दुख हो भी तो वो मुझे दे देना भगवान, लेकिन मेरी बेटियों को कभी कोई कष्ट ना देना। बस यही विनती है आपके चरणों में। आज तो कमाल हो गया, बाबूजी ने खुद ही सिनेमा देखने के लिए कह दिया। हाँ जीजी, मामा जी हैं ही इतने अच्छे, अगर हम उनसे पूछते भी तो वो कभी मना नहीं करते। लेकिन वो गुजरी की बात उस पर मुझे बड़ी हंसी आई। हाँ, वो क्या कह रही थी? 2 ओम और एक शांति वाली फिल्म। चल बता सादा, कौन सी फिल्म देखनी?
खड़ी खड़ी सुनाती। भाग गया ना, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। आप लोग ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो हम एक तरफ से जा रहे थे, पीछे से एक कार तेजी से हमारी तरफ आई और ना हमारी बगल से निकल के गई। वो तो किसी तरह हम बच गए और बचने बचाने के चक्करों में दोनों गिर पड़े। अरे तो नंबर लेना था उसका, सबक सिखाता उसका। अरे ऐसे भी कोई गाड़ी चलाता है? ये आप लोगों को कुछ हुआ था नहीं? नहीं। क्या नहीं हुआ? एक मिनट रुकिए। अरे चोट तो आपको भी लगी है, लाइए हाथ लाइए। अरे लाइए प्लीज। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।